साल 1980 में हर्षद मेहता नाम का एक यंग लड़का पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखता है। वो इस बात से बिल्कुल भी अनजान था कि अगले 10 सालों में वह एक मामूली जॉबर से इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल बनेगा। वह 15,000 स्क्वायर फीट के घर, लग्जरी गाड़ियों और करोड़ों की ऑफिस का मालिक बनेगा। लेकिन हर्षद का राइज जितनी तेजी से हुआ, उनका डाउनफॉल भी उतना ही दर्दनाक होने वाला था। यह है इंडिया के सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम की कहानी। साल 1973 रायपुर में 18 साल का हर्षद अपनी लाइफ से हताश था। फादर का बिजनेस और हेल्थ दोनों कोलैप्स हो रहे थे। हर्षद इस सिचुएशन को बदलना चाहते थे, इसीलिए वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई निकल पड़ा। मुंबई में उन्हें लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन मिला और वह छोटे मोटे काम करने लगे। उन्होंने प्लास्टिक स्क्रैप बेचने से शुरुआत की, सीमेंट ट्रेडिंग की और कई बार मटेरियल खुद डिलीवर किया। 1977 में कॉलेज खत्म होने के बाद हर्षद ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में रुपए 6600 की सैलरी पर क्लार्क की जॉब ली। उनके भाई अश्विन मेहता आईसीआईसीआई में जॉब करने लगे। जॉब के साथ दोनों साइड बिजनेस करते थे, लेकिन बड़ा बिजनेस नहीं बना पाए। इसीलिए उन्होंने स्टॉक मार्केट में किस्मत आजमाने का फैसला किया। उस समय बीएससी में ट्रेडिंग रिंग होती थी, जहां शेयर्स मैन्युअली खरीदे और बेचे जाते थे। केवल जॉबर्स और ब्रोकर्स को एंट्री मिलती थी। जॉबर का काम था क्लाइंट्स के लिए शेयर्स खरीदना और बेचना। हर्षद ने जॉबर बनने के लिए पी आंबालाल नाम के ब्रोकर से रिक्वेस्ट की और बहुत कोशिश के बाद जॉबर का बेच मिला। पहले दिन उन्हें 2000 का लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने इससे सीख ली। अगले कुछ महीनों में वह स्किलफुल जॉबर्स में से एक बन गए। हर्षद को समझ आया कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसे कमाने के लिए इनसाइडर इंफॉर्मेशन चाहिए। उन्होंने लेबर यूनियन लीडर्स जैसे लोगों से कनेक्शन बनाए ताकि कंपनीज का डेली प्रोडक्शन डेटा मिले। प्रोडक्शन बढ़ने पर वह शेयर्स खरीदते और स्ट्राइक की स्थिति में बेच देते। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जो तब लीगल थी। हर्षद अब दूसरों के लिए ट्रेड करने के साथ खुद का पैसा भी मार्केट में लगाने लगे। 1982 तक इनसाइडर ट्रेडिंग से उन्होंने काफी पैसे कमाए और बड़ा घर लिया। फिर उन्होंने पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी शुरू की। वह किसी स्टॉक को भारी मात्रा में खरीदते, जिससे उसकी सप्लाई कम होकर प्राइस बढ़ जाता। फिर वह शेयर्स बेचकर प्रॉफिट कमाते। लेकिन 18 मार्च 1982 को ब्लैक थर्सडे आया। मार्केट 15 मिनट में क्रैश कर गया। हर्षद को 10 लाख का लॉस हुआ और वाइफ की ज्वेलरी तक गिरवी रखनी पड़ी। जून 1982 में हर्षद और अश्विन ने स्टॉक ब्रेकिंग फर्म खोली, ग्रोमर कंसल्टेंसी। उन्होंने वेल्थी लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस दी। हर्षद ने देखा कि टी कंपनीज के शेयर अंडर वैल्यूड थे। उन्होंने मैकल रसेल, टाटा टी जैसे शेयर्स खरीदे, जिनके प्राइस बढ़ने से ग्रोमर के क्लाइंट्स ने खूब पैसे कमाए। 1985 तक हर्षद स्टॉक मार्केट के जादूगर बन चुके थे। लेकिन मार्केट का दिग्गज मनु मानेक, जो शॉर्ट सेलिंग से कमाता था, वो हर्षद को गिराना चाहता था। 1986 में फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह के बजट के अनाउंस से मार्केट गिरा। मनु ने हर्षद के स्पीक शेयर्स को टारगेट किया, जिससे उन्हें 1.5 करोड़ का लॉस हुआ। हर्षद ने रूम्स के कारण सिर्फ 14 दिन पहले पेमेंट्स क्लियर करके रेपुटेशन बचा ली। हर्षद अब ब्रोकर बनकर दूसरों का पैसा नहीं, बल्कि खुद बड़ा इन्वेस्टर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मनी मार्केट में एंट्री ली। मनी मार्केट में बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती और देती थी। लोन के बदले बैंक रिसिप्ट BR दी जाती थी। हर्षद ने देखा कि कुछ लोग मनी मार्केट को कार्टेल की तरह कंट्रोल करते थे। उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बैंक्स के साथ काम करना शुरू किया और टॉप ब्रोकर बन गए। हर्षद ने मनी मार्केट में लूप होल ढूंढा। बैंक एडवांस में उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे, जो 10-15 दिन पड़े रहते थे। हर्षद इन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाकर शेयर के प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ाते, फिर बेचकर प्रॉफिट रखते। उन्होंने छोटे बैंक जैसे कि बैंक ऑफ करत से फेक BR बनवाए, जिससे ज्यादा पैसा और समय मिलता। 1990 से 1992 के बीच हर्षद ने इन पैसे से मार्केट को आसमान पर पहुंचाया। सेंसेक्स 800 से 4500 पॉइंट तक गया। SEC जैसे स्टॉक्स 300 से लेकर 10,000 के पार पहुंचे। हर्षद ने 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस, 29 कार्स और बिग बुल का नाम कमाया। लेकिन 1991 में RBI को फेक BR के मिसयूज की टिप मिली। उन्होंने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इश्यू की। दिसंबर 1991 में हर्षद ने SBI से 500 करोड़ लिए, लेकिन फेक BR नहीं दे पाए। उन्होंने SBI के कर्मचारी को खरीदकर रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट किए। अप्रैल 1992 में SBI को 500 करोड़ के गैप का पता चला। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर सुचेता दलाल ने 23 अप्रैल 1992 को यह स्कैम एक्सपोज किया। पार्लियामेंट में हंगामा हुआ और इनकम टैक्स, RBI, CBI की जांच शुरू हुई। मार्केट में पैनिक फैला। हर्षद के स्टॉक्स क्रैश हुए। रिटेल इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों डूब गए।
बैंक ऑफ कर्ज जैसे बैंक डूब गए। स्कैम का साइज 4000 करोड़ से ज्यादा था। 4 जून 1992 को हर्षद और अश्विन को अरेस्ट किया गया। उनके एसेट सीज हुए। सालों तक लीगल बैटल चली। दिसंबर 2001 में 47 की उम्र में हर्षद की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। आज उनकी स्टोरी कंट्रोवर्शियल है, कुछ उन्हें स्कैमस्टर मानते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।